हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करेंगे सैटरडे और संडे के करंट अफेयर्स। 18th एंड 19th जुलाई के करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे और हम अपने वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ करना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में तो जानते ही होंगे, और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक बार कहा था कि आप अपने भय पे विजय पा लीजिए, मैं आपको पूरे विश्व पे विजय दिला दूंगा। यानी कि अगर आप अपने डर पे विजय पा लेते हैं तो फिर कोई भी चीज़ आपको विजय पाने से नहीं रोक सकती है। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा, भले ही आपने अभी पढ़ाई शुरुआत की हो या नहीं की हो, आपका सिलेबस कवर हुआ हो या नहीं हुआ हो, जितना आपने पढ़ा है उतना रिवाइज़ कीजिए, डेली रिवाइज़ कीजिए और डेली करंट अफेयर अपडेट्स देखिए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे और मेरे साथ बने रहिए। बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, हम ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं 18th और 19th जुलाई के द हिंदू अपडेट्स प्रीलिम्स 2020 स्पेशल। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी संदेश गर्ग। लेट्स स्टार्ट। पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो मल्टीलेटरलिज्म को शो कर रहा है। मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ यूएन डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी। अभी देखिए 2022 में हमारे इंडिया को 75 साल हो जाएंगे आज़ाद हुए, यानी 2022 में इंडिपेंडेंस की 75th एनिवर्सरी मनाई जाएगी। उसी को लेकर अभी पीएम मोदी ने यूएन इकोसोक की जो मीटिंग हुई थी उसमें मल्टीलेटरलिज्म की बात की है और उन्होंने बोला है कि व्हाट काइंड ऑफ यूएन डू वी नीड एट दी 75th एनिवर्सरी। तो यूएन इकोसोक देख लीजिए यहाँ पर क्या है, और मल्टीलेटरलिज्म को मैं आपको समझा देता हूँ। मल्टीलेटरलिज्म ऐसा समझिए कि 3 या 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट को मल्टीलेटरलिज्म कहते हैं। अगर वो मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का शेयरिंग करती हैं और किसी भी प्रकार के फील्ड में कोऑपरेशन को बढ़ाती हैं तो उसको मल्टीलेटरलिज्म कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ाने की बात की है, रिफॉर्म करने की बात की है, और उन्होंने कहा है दिस इज़ द ओनली पाथ टू अचीव सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। मल्टीलेटरलिज्म के थ्रू ही हम सस्टेनेबल पीस, शांति और प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यूएन इकोसोक के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसके फुल फॉर्म को जानिए। यूएन इकोसोक का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूएन चार्टर के द्वारा 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड इट इज़ वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। यूनाइटेड नेशन के देखिए 6 मेन ऑर्गन हैं और उन्हीं में से एक है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब यहाँ पर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। इट डील्स विद द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इशूज एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंटल गोल्स। यानी कि जितने भी इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज हैं ग्लोबली, उनके साथ ये डील करती है। साथ ही साथ ये अगर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ गोल्स को एग्री किया गया है, कुछ गोल्स को डेवलपमेंटल गोल्स को सेटअप किया गया है, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन को भी मॉनिटर करती है। इट हैज़ 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए के जो लोग होते हैं वो इसके 54 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट, और 3 साल के लिए ये लोग सिलेक्ट होते हैं। इंडिया इज द मेंबर ऑफ इकोसोक फ्रॉम जनवरी 1, 2018 टू दिसंबर 31, 2020। देखिए मैंने आपको बताया 3 साल के लिए मेंबरशिप रहती है, तो इंडिया 2018 से 2020 तक के लिए मेंबर बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है गवर्नमेंट मूल्स ऑस्ट्रेलियाज एंट्री इनटू मालाबार ड्रिल। अब पहले ये समझ लिए कि मालाबार ड्रिल क्या है। मालाबार ड्रिल एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जो एक्सरसाइज होती है उसको नेवल एक्सरसाइज बोलते हैं, और 3 कंट्रीज के बीच में है इसलिए इसे ट्राइलेटरल बोल रहे हैं। ट्राइलेटरल मतलब कौन कौन सी 3 कंट्रीज हैं? इंडिया, यूएस एंड जापान। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करने की बात चल रही है। इंडिया और यूएस ने इसको 1992 में सेटअप किया था, स्टार्ट किया था इस एक्सरसाइज को, नेवल एक्सरसाइज को, और जापान ने 2015 में ज्वाइन किया था। जापान बिकेम अ परमानेंट मेंबर इन 2015। अभी ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इस मालाबार एक्सरसाइज के, बट ऑस्ट्रेलिया को इस एक्सरसाइज का परमानेंट मेंबर बनाने की बात चल रही है और उसी पर
नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड करके भी एक फोरम है जहाँ पर इंडिया, यूएस एंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया चारों का एक कोलैबोरेशन है। क्वाड एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है, ये कोई फॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये 4 कंट्रियों के बीच का, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसको 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास कुरमा ऐप के बारे में। कुरमा ऐप टू सेव टर्टल्स। कुरमा ऐप क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी की बहुत इलीगल स्मगलिंग होती है। तो टर्टल्स, जो फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं और टोटोइज हैं, उनकी भी इलीगल स्मगलिंग की बात सामने आती है। तो उसको कम करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स ने ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है कुरमा ऐप, और इसको लॉन्च किया गया था 23 मई 2020 ऑन वर्ल्ड्स टर्टल डे। इसको डेवलप किया गया है इट कैन मतलब इंडियन टर्टल्स कंजर्वेशन नेटवर्क, जिसका कोलैबोरेशन है टर्टल सर्वाइवल इंडिया के साथ, टर्टल्स सर्वाइवल अलायंस ऑफ इंडिया, और साथ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भी इनके साथ कोलैबोरेटेड है। तो इन 3 इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है कुरमा ऐप। ये टर्टल्स को सेव करने के लिए है, टोटोइज को सेव करने के लिए है। इस ऐप के अंदर फ्रेश वाटर टर्टल्स और टोटोइज की 29 स्पीसीज का डेटाबेस है। अब आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूं कि ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ट्रैफिक ने 2019 में एक रिपोर्ट रिलीज की थी, उसके अकॉर्डिंग 200 टॉर्टोइज और फ्रेश वाटर टर्टल्स एवरी वीक इलीगली स्मगलिंग किए जाते हैं, उनकी स्मगलिंग होती है इलीगली एवरी वीक। मतलब अगर हम पर वीक का डेटा देखें तो 200 टोटोइज और टर्टल्स की इलीगल स्मगलिंग की जाती है, और अगर हम एक साल का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट ये डेटा 11,000 तक पहुंच जाता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम इंडियन टर्टल्स कंजर्वेशन नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बॉडीज न्यूज़ में होती हैं, उनके ऊपर आते ही आते हैं क्वेश्चन। तो आईटी कैन के बारे में जान लीजिए। ये कई सारे इंस्टीट्यूट्स और जो कंजर्वेशन एजेंसीज हैं उनका एक ग्रुप है जिन्होंने मिलकर एक सिटीजन साइंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसका नाम दिया है इंडियन टर्टल्स कंजर्वेशन नेटवर्क। और टर्टल्स के ऊपर ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है, उसके एक्सचेंज को लेकर काम करते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैफिक की। द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये क्या है? ये एक एनजीओ है। सबसे पहले ये याद रखिए कि ये एक एनजीओ है। अक्सर हम बॉडीज के बारे में पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो आखिरकार है क्या। आइदर इट इज इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडी है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, या म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट है, किस टाइप की बॉडी है ये। तो ट्रैफिक के बारे में आप समझिए कि ये एक एनजीओ है जो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम और IUCN का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में। इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में है, और इसका एम है कि किसी भी प्रकार का इलीगल ट्रेड ना हो वाइल्ड लाइफ में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। वाइल्ड लाइफ में किसी भी प्रकार का इलीगल ट्रेड ना हो, उसकी मॉनिटरिंग करने का काम ट्रैफिक का है। इट एम्स टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ इज नॉट अ थ्रेट टू नेचर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आप मुझे नीचे कमेंट करके एक चीज़ और बताइए कि IUCN क्या है। IUCN के बारे में डिटेल मुझे कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ टॉर्टोइज और टर्टल्स का IUCN स्टेटस, उसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में भी डिटेल निकालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर, ताकि ऐसे लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाएँ जिनको सच में इनकी ज़रूरत है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो शायद वो लोग कहीं पीछे रह जाएंगे। तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।